ISIS ने ली कंधार हमले की जिम्मेदारी। अफगानिस्तान के कंधार शहर में शिया मस्जिद में शुक्रवार दोपहर को जोरदार धमाका। आरंभिक खबरों के अनुसार इसमें 37 लोगों की मौत हो गई और 70 घायल हुए हैं। जुमे की नमाज के दौरान शिया मस्जिद को लगातार दूसरे सप्ताह निशाना बनाया गया है। एक बार फिर बढ़े पेट्रोल डीजल की कीमतें। फिर से सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल के दाम 33 से 37 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम 30 से 34 पैसे बढ़े हैं। कई राज्यों में इसके दाम 100 रुपए से ऊपर पहुंच चुके हैं। देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रही है। इजरायल ने भारत को बताया सबसे करीबी मित्र। इजरायली विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए भारत को अपना सबसे करीबी मित्र बताया। इजरायली विदेश मंत्रालय का ये बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर की इजरायल यात्रा से पहले आया है। PPE किट पहनकर सिंदूर खेला गया। शुक्रवार को विजयदशमी के साथ ही दुर्गा पूजा का त्योहार संपन्न हो गया है। कोरोना संक्रमण कम होने से इस बार लोग घरों से बाहर निकलकर लोगों ने उत्सव का आनंद उठाया। खासकर बंगाली समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बंगाल के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत पूजा अर्चना की और माता रानी के आगे जमकर नाचे। कांग्रेस का आज चुना जा सकता है नया अध्यक्ष। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज होगी। पिछले सप्ताह कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। संभव है कि 10 बजे होने वाली इस बैठक में कांग्रेस का नया स्थायी अध्यक्ष भी चुन लिया जाए। रूस ने लगाया अमेरिका में घुसपैठ का आरोप। रूस ने शुक्रवार को आरोप लगाते हुए कहा कि हमने एक अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत को अपने जल क्षेत्र में घुसपैठ करने से रोक दिया। रूस ने कहा कि अमेरिकी नौसेना ने युद्धपोत के द्वारा जापान सागर के उसके जल क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। पुलवामा में आतंकियों से फिर मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सूत्रों के अनुसार कश्मीर जोन की पुलिस ने बताया है कि मुठभेड़ पंपोर इलाके में हो रही है और जवान मोर्चे पर हैं। रोहिणी कोर्ट शूटआउट में सिपाहियों ने करा चौंकाने वाला कबूलनामा। रोहिणी कोर्ट में हुई 24 अक्टूबर को हुए शूटआउट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी का मौत का बदला लेने गए शूटरों की सहायता करने के मामले में दिल्ली पुलिस के 2 सिपाहियों चरखी दादरी निवासी दीपक और सुनील को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इन्होंने कबूला की रोहतक के पास हुई 32 लाख रुपए की लूट के लिए भी उन्होंने मुखबरी की थी। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने दोनों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। सिद्धू ने 18 दिन के बाद वापस लिया इस्तीफा। नवजोत सिंह सिद्धू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के 18 दिन बाद शुक्रवार को अपना इस्तीफा वापस ले लिया। नाराज चल रहे सिद्धू ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद इस्तीफा वापस लेने की बात कही और बोले अब सब ठीक है। प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने से पहले 7 किसान नेताओं को करा गिरफ्तार। आगरा के रामबाग चौराहे पर लखीमपुर खीरी मामले को लेकर विरोध जताना भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को पड़ा भारी। पुलिस ने शुक्रवार को 7 पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। वह सब लोग प्रधानमंत्री का पुतला फूंकना चाहते थे। सभी के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की गयी। दिल्ली विश्वविद्यालय की तीसरी कट ऑफ आज होगी जारी। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए तीसरी कट ऑफ शनिवार को जारी होगी। सोमवार से बृहस्पतिवार तक विद्यार्थी दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थी इस बार चूके तो अन्य कट ऑफ में दाखिले के अवसर बहुत कम हो जाएंगे। स्मृति ईरानी पहुंची अमेठी के रामलीला मैदान। स्मृति ईरानी ने रामलीला मैदान में निकली राम बारात का स्वागत किया। स्मृति ईरानी ने भगवान राम के रूप में सजा राम दरबार के रूप में कलाकारों का स्मृति ईरानी ने आरती की और माल्यार्पण किया। वहीं रामलीला समिति के कार्यकर्ताओं ने स्मृति का किया स्वागत। महिलाओं ने स्मृति ईरानी को लगाए पेच। उसके बाद रावण के पुतला का हुआ दहन। स्मृति ईरानी के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के 1 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस MLC दीपक सिंह ने बोला हमला। डीजल पेट्रोल के साथ साथ बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई और गैस के दाम 1000 रुपए होने के बाद स्मृति ईरानी से जनहित में धरना प्रदर्शन करने की किया अपील। MLC ने कहा कि जब गैस 350 रुपए में था तब आप धरना प्रदर्शन करती थी। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व एवं न्याय की लड़ाई लड़ने के पर्व दशहरे के पावन अवसर पर अमेठी में आंदोलन का समय और स्थान बताने का कष्ट करें। सरकारी अस्पताल में जला दी लाखों की दवाइयां। अमेठी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहपुर में स्वास्थ्य कर्मियों का नया कारनामा सामने आया है, जहां आपको बता दें कि स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकारी अस्पताल की लाखों रुपए की दवाएं अस्पताल प्रांगण में जलाकर राख के ढेर में तब्दील कर दिया है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए
विभिन्न प्रकार की औषधियां सरकारी अस्पताल को उपलब्ध करा रही हैं, तो वहीं मोटी रकम कमाने के चक्कर में अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी बाहर के मेडिकल स्टोर की पर्ची लिखकर मरीजों से दवाइयां मंगाकर लोगों का पैसे खर्च करते हैं। तो वहीं सरकारी अस्पताल में रखी निःशुल्क वितरण के लिए दवाएं राख के ढेर में तब्दील की जा रही हैं। वहीं इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। डेंगू से बना देश के कई राज्यों में खतरा। यूपी, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, दिल्ली ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के बाद डेंगू ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। काफी जगहों पर अस्पताल भरे हुए हैं। यहां तक कि इस डेंगू बुखार के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। राजधानी दिल्ली में प्लेटलेट्स की मांग बढ़ गई है। डेंगू से पीड़ित मरीजों के परिजन प्लेटलेट्स के लिए दर दर ठोकरें खानी पड़ रही हैं।